वैवस्वत मनवंतर का आरंभ है, पहला सतयुग है ये। उस समय ब्रह्मा जी से ये जानने के लिए, अनुमति लेने के लिए गए कि मैं अपनी पुत्री का विवाह, रेवती का विवाह किसके साथ करूं। तो उन्होंने जो श्रेष्ठतम पृथ्वी के राजा थे उनकी एक सूची बनाई, ताकि ब्रह्मा जी इसमें से जिसको मार्क लगा देंगे उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। वे ब्रह्मलोक गए। सज्जनों, माताओं, जैसे एक चक्र होता है ना, आपने देखा होगा कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जो सूर्य के निकट ग्रह है, जैसे बुध है, बुध, पृथ्वी और शुक्र, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो ये जो 3 ग्रह है ये लगभग सूर्य के बहुत पास है। तो ये सूर्य की प्रदक्षिणा एक वर्ष में कर लेते हैं। इसलिए एक राशि पर सूर्य, बुध और शुक्र एक राशि पर 1 महीना रहते हैं। इनकी प्राय समान गति है। वहीं आप यदि बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति उसी सूर्य की प्रदक्षिणा करने में 1 वर्ष का या 13 महीने का समय लगाते हैं। मंगल लगभग 45 दिन का, 1.5 महीने का समय लगाते हैं। अर्थ के बाद में मार्स आता है, मार्स, मंगल, और शनि उसी सूर्य की प्रदक्षिणा करने में 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं। उनकी गति भी धीमी है। ऊपर के लोक में आप जब जाएंगे तो वहां काल की गति बहुत धीमी है। मैंने कहीं पढ़ा था, एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में वो कहते हैं कि यदि 2 एक समान आयु वाले व्यक्ति, उसमें से एक अंतरिक्ष में चला जाए यान पर बैठ करके और दूसरा पृथ्वी पर रहे, तो जब 80 वर्ष के बाद जब मिलेंगे तो उसकी जो अंतरिक्ष में गया था उसकी केवल 20 ही वर्ष आयु घटी होगी और इसकी 80 वर्ष आयु बीत जाएगी। ये विज्ञान प्रमाणित बात है। तो ब्रह्मलोक सब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है, ऊपर का सत्यलोक जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मलोक जब गए तो ऊपर के लोकों में आप जाते हैं तो कैसे जाते हैं? यान कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको उतनी गति से वहां ले जा सके, क्योंकि जितने भी यान भी बनते हैं उन सब पर भी टाइम, मास, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, पावर, ये सब चीज का प्रभाव हर यंत्र पर होता है। मैं भौतिक की वाक्य कह रहा हूं, फिजिक्स के। लेकिन योग बल से अब आप जाते हैं तो योग बल से आप बहुत प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज जाते हैं आप। लोग कहते हैं हनुमान जी इतना बड़ा सूर्य जो पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हैं, तो हनुमान जी ने उसको कैसे निकल लिया? और सूर्य इतना दूर है, कितने प्रकाश वर्ष दूर है हमारे इससे, तो हनुमान जी वहां पहुंचे कैसे? तो ये भी इसको वैज्ञानिक ढंग से ही समझेंगे, क्योंकि हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि हनुमान जी के पास में। पहली सिद्धि कौन सी है? अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अणु बराबर होना। अणु किसको कहते हैं? एटॉम। अणु माना एटॉम। फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, उसमें कहते हैं द सब्सटेंस विच कैन लाइटर देन एटॉम
कैन इजीली ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो अणु से छोटा पदार्थ होगा वो प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार हनुमान जी जब अणु हो जाते हैं सूक्ष्म, क्योंकि अणिमा सिद्धि है उनके पास में, अष्ट सिद्धि में पहली सिद्धि अणुमा अणिमा। अणिमा का अर्थ यह है कि आप एकदम छोटे अणु के बराबर। तो हनुमान जी प्रकाश गति से सूर्य के पास पहुंच गए, वैज्ञानिक भाषा में सिद्ध हो गए। अब जिस शिव जी के भीतर अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, और हमारे एक ब्रह्मांड में सूर्य से 1,00,000 गुना बड़े भी सूर्य हैं इसी ब्रह्मांड में, और शिव जी के ही अंश है हनुमान जी। तो हनुमान जी के बाद दूसरी सिद्धि क्या है? गरिमा। गरिमा मतलब इतना बड़ा हो, गरिमा कहिए चाहे महिमा कह लीजिए, कितना भी वो अपनी आकृति को विशाल कर सकते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी सूर्य से भी बड़े हो सकते हैं उस सिद्धि के अनुसार। तो वो सूर्य को निगल ले, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हनुमान जी को आप एक प्राकृत वानर समझेंगे, बंदर समझेंगे, तो फिर आपको संशय होगा। लेकिन हनुमान जी को शिव जी जब समझेंगे आप, तब आप जानेंगे कि हनुमान जी इन सिद्धियों के द्वारा सूर्य को निगल भी सकते हैं, सूर्य के पास मन की गति से पहुंच भी सकते हैं। ये सब कुछ सिद्धियों से होता है। सतयुग में जो धर्मात्मा पुरुष होते थे उनके पास में ये 8 सिद्धियां बड़ी सुलभ होती थी। तो सिद्धि के ही योग बल से अपनी पुत्री को लेकर के वो वहां पर पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में उनको एक मुहूर्त रुकना पड़ा। राजा रेवत को अपनी पुत्री रेवती को लेकर के एक मुहूर्त यानी 48 मिनट रुकना पड़ा। तो जब ब्रह्मा जी ने आने का कारण पूछा, इन्होंने बताया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं देवताओं की राजाओं की सूची लेके आया हूँ, मैं किसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम इतनी दूर चले आए, अब जब तुम पृथ्वी पर पहुँचोगे तुम्हारे ऊपर तो काल का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक में काल की गति एकदम धीमी है। लेकिन जब पृथ्वी पर तुम पहुंचोगे तब तक 108 युग बीत चुके होंगे, और जितने राजा तुम सूची लेके आए हो उनके तो वंश में भी कोई नहीं बचा होगा। फिर क्या होगा? 28वां द्वापर चल रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण के अग्रज होकर के भगवान की तामसी कला अनंत भगवान वहां पर अवतरित हुए हैं भारत में। उस समय अवतार लेंगे भगवान। तो तुम जब वहां पहुंचोगे तो अपनी पुत्री रेवती का विवाह उन बलराम जी के साथ में करना। इसीलिए श्री बलराम जी के साथ में रेवती का विवाह हुआ।